हाय डियर गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट STR। तो आज हम क्लास 11 का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। तो गाइस आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 3 में प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, यानी कि मैटर का क्या क्या प्रॉपर्टी है और उसका क्या क्या मेजरमेंट है, ये हम लोग बहुत डिटेल स्टडी करेंगे। तो गाइस ध्यान दीजिए कि इस बार ये जो मेजरमेंट शब्द लग गया है मैटर से, इतनी डिटेल स्टडी इससे करनी है कि आप हर एक लेसन में जो भी मेजरमेंट करेंगे उस मेजरमेंट का बेसिक यहीं पर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो गाइस ध्यान दीजिए, पिछले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि टाइप्स ऑफ दी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ठीक है गाइस, तो आइए आज हम लोग स्टडी करने के लिए मूव करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। लेट अस स्टार्ट। तो आइए पहले ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं मैटर क्या होता है। हमने बताया था कि एनीथिंग हैविंग स्पेस एंड मास इज कॉल्ड मैटर। अगर कोई भी वस्तु होती है जिसके पास स्पेस और क्या होता है, मास ऑक्युपाई होता है, तो उसे हम मैटर कहते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने बताया कि प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे और मेजरमेंट भी पढ़ेंगे। मेजरमेंट तो बहुत स्टडी करेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए, जो देखा जाता है कि जो मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है वो देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नाउ वी आर टेलिंग टू यू व्हाट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ध्यान दीजिए, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहता है कि वह प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी सबस्टेंस के आइडेंटिटी या कंपोजिशन में चेंज होते हुए ऑब्जर्व या मेजर किया जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब रही बात, तो ध्यान दीजिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। केमिकल प्रॉपर्टी वो होता है जब किसी भी सबस्टेंस के केमिकल में या आइडेंटिटी में या कंपोनेंट में चेंज होकर जो प्रॉपर्टी क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पर मैंने आप लोग को बताया है कि प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंज इन आइडेंटिटी और कंपोजिशन कंपोनेंट्स ऑफ द सबस्टेंस इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी, व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी, इट कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व चेंज इन केमिकल ऑफ द सबस्टेंस, या चाहे तो यहां पर गाइस आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन। तो देखिए गाइस, यहां पर ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए गाइस, मैं जो बातें बता रहा हूं, मैं जो फैक्ट बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसमें सबस्टेंस की कोई चेंजिंग नहीं होती है और उसकी जो प्रॉपर्टी मेजर किया जाता है, ध्यान दीजिए वह रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब जैसे मान लीजिए एक क्या है कि ये हमारा मार्कर है। ठीक है, ध्यान दीजिए मार्कर तो मैं क्या दिया, प्रेस किया, देखिए प्रेस हुआ है, तो फिर क्या होगा, ये प्रेस तो किया और जैसे ही हमने प्रेशर क्या किया, इस पर अप्लाई किया, तो ये क्या हुआ, देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जैसे प्रेशर हमने क्या किया, लेफ्ट किया, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, अपने शेप में रीबैक हो जाएगा। ये तो फिजिकल के अनुसार बताया। तो वही होता क्या है कि अगर मान लीजिए ए और बी कोई सबस्टेंस है, ठीक है गाइस, तो अगर उसको हीटिंग करते हैं तो वो एक सबस्टेंस देता है C+D। फिर क्या होता है कि जब उसको कूलिंग करते हैं तो A+B पुनः रिबैक हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल होता है। जैसे आप देखते हैं कि जब कैंडल क्या होता है, जब उसको क्या करते हैं, बंद करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है कि फायर निकलती है। फिर
आफ्टर सम टाइम वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं कि देखते हैं कि वह पुनः क्या था, सॉलिड में आ जाता है। ठीक है गाइस, तो ध्यान दीजिए कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी में एक कंडीशन होना चाहिए, इसमें जो ऑर्डर होती है, ऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑर्डर मतलब कि जो सुगंध होती है या कलर यानी रंग या केमिकल या मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर चेंज हो जाएगा तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं मेजर किया जाएगा। ठीक है गाइस, अब ध्यान दीजिए। अब रही बात कि मैं आप लोग तो बता रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टी, तो ध्यान दीजिए केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब जो पुनः ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों क्या होता है, वाटर बनता है। ठीक है, जैसे A प्लस बी क्या बनता है, C प्लस डी में कन्वर्ट हो जाता है। पुनः अगर प्राप्त नहीं करेंगे तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। ध्यान दीजिए केमिकल प्रॉपर्टी में जो घटना होती है वह एसिडिटी होती है। एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि वह एसिड की तरफ बिहेव करता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, सोर होता है। ठीक है, और बेसिसिटी होनी चाहिए, बेसिसिटी टेस्ट कैसा होता है, बीटर होता है। यानी बात करें सिंपल वे में बोले, इजी वे में बोले तो ये क्या होता है, H प्लस आयन दे सकता है। हो सकता है कि आप क्या करें कि जब पीएच पेपर से भी आप यूज करेंगे तो क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड ब्लू में हो जाता है, इन दोनों की प्रॉपर्टी है। तो आप ये भी जानते हैं कंबस्टिबिलिटी होती है। कंबस्टिबिलिटी क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए क्या है कि कार्बन है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जब उसको हीट करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। जैसे कहने का मतलब क्या है गाइस, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा इसको डिटेल थोड़ा बताऊं। तो यहाँ पर करना ये है कि जैसे A प्लस बी कंबस्टिबिलिटी का मतलब होता है गाइस, आप क्लास 10th में पढ़े होंगे कंबस्टिबिलिटी मतलब आप कंबस्शन प्रोसेस जानते होंगे, कंबस्शन प्रोसेस। ध्यान दीजिए कंबस्शन प्रोसेस में क्या होता है गाइस, कंबस्शन प्रोसेस ध्यान दीजिए कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और क्या होता है उसको जलाते हैं, O2 बर्निंग, क्या कहते हैं, बर्निंग, तो CO2 और क्या देगा, H2O देगा, और क्या देगा गाइस, और आपको हीट एनर्जी और प्लस लाइट एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोसेस होनी चाहिए। तो चलिए अब हम आप लोग को एक एक करते थोड़ा हम प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिए, मैं शंकर सर आप लोग से ये सबने निवेदन करता है कि आप नोट्स जरूर बनाएं, वीडियो तो पॉजिंग करके नोट्स जरूर बनाएं। चलिए तो आइए थोड़ा अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए आगे की तरफ मूव करना है, तो आइए अब हम थोड़ा मेजरमेंट पढ़ें। फिजिकल प्रॉपर्टी को मैंने बताया, अब क्या मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ मैटर्स। देखिए गाइस बहुत डिटेल स्टडी कराएंगे हम, जैसे कि आप जानते हैं कि एक चीज के रिलेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे और ये इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मेजरमेंट, ठीक है गाइस, तो ध्यान दीजिए गाइस मेजरमेंट ऑफ मैटर क्या है। सबसे पहले मैं बेसिक चीज उठाऊंगा। देखिए मेजरमेंट जो है मैटर का वो तीन चीजें के रूप में होता है, ध्यान दीजिए। एक होता है SI, एक होता है CGS और एक होता है FPS। ठीक है गाइस, ध्यान दीजिए। इसको दूसरा नाम कहते हैं MKS। चलिए हम इसको बताऊंगा। मेजरमेंट तीन रूप में होते हैं। SI का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, S का मतलब सेकेंड। क्या होता है गाइस, मीटर, केजी और ये क्या होगा, सेकेंड। ये क्या होगा, सेंटीमीटर, ग्राम, क्या होता है, सेकेंड। ठीक है गाइस, ये क्या होगा, फुट, ये क्या होगा, पौंड, और ये क्या होगा, सेकेंड। ध्यान दीजिए गाइस कि जो पहला है, जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट मतलब ये,
वो आपका डिस्टेंस है, लेंथ कहिए, सिंपल वे में बात ये तो ये लेंथ, ठीक है गाइस, क्या है लेंथ। फिर क्या है मास, उसके बाद टाइम। तो ये हमने मेटर का पहला अभी हमने ये बताया। देखिए गाइस हम बेसिक मेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए मेटर के रूप में बात करें तो मेटर जो होता है टाइम के रूप में हम नहीं मेजर करते हैं, ठीक है, टाइम सेकेंड के रूप में मेजर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। क्यों बताया, क्योंकि ये इससे साथ ही अटैच होते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं अब जो बातें बता रहा हूं, मैं जो फैक्ट बता रहा हूं, जो बेसिक टर्म तो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए गाइस हम तो 7 ऐसी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आती हैं जिसके आधार पर हम डेरिवेटिव क्वांटिटी बनाते हैं। ध्यान दीजिए गाइस 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी आती हैं, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, उसके आधार पर हम क्या मेनी बना सकते हैं डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन साथ हैं, ठीक है गाइस। तो आइए यहां पर पहला जो है, यहां पर आप लिखिए, इधर नोट्स बनाइए। हो आजा खाला बना जा। बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, छोटा हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है क्वांटिटी, बेसिक, आइए ऊपर लिखे, ऊपर छी 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 छी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ये है, छी छी कितना गलती हो रहा है, क्वांटिटी, ठीक है। चलिए अब क्या है सिंबल, सिंबल जानते हैं, सबका एक सिंबल होता है ना, मेरा भी एक सिंबल है, मुझको लोग क्या कहते हैं, देव में देव महादेव। चलिए आइए नेम ऑफ एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है। चलिए अब इसका भी सिंबल लिखें, किसका सिंबल, एसआई यूनिट का। तो देखिए पहला जो है लेंथ होता है, क्या होता है लेंथ, दूसरा क्या होता है मास, तीसरा क्या होता है टाइम, चौथा क्या होता है टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर, पांचवा क्या होता है इलेक्ट्रिक करेंट, क्या होता है इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। 6 नंबर क्या होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, क्या होता है अमाउंट ऑफ सबस्टांस। 7 नंबर क्या होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, क्या होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। चलिए सिंबल लिखिए एल एम टी, आइए इसको घेर दे, टिटा टिटा टिटा
टेम्परेचर क्या होता है कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट आई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, ये क्या होता है आई भी। चलिए नेम ऑफ एसआई यूनिट मीटर, क्या होता है मास का किलोग्राम, किलोग्राम देखते हैं ना, बोला जाता है हम तो 2 kg क्या चाहिए मीठा चाहिए। टाइम को किसमें मेजर करते हैं सेकेंड, टेम्परेचर को बताइए एम्पियर, एम्पियर का नाम सुने हैं, एम्पियर, एम्पियर का नाम सुने हैं नहीं सुने हैं, सुनिए सुनिए सुनना पड़ेगा, सॉरी सॉरी टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का केल्विन बोल रहा है क्या सर, केल्विन होगा, क्या होगा केल्विन होगा, यह सही बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस मत कहिएगा ठीक है। एम्पियर क्या होगा एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा मोल, म्यूल नहीं खच्चर नहीं, मोल मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, क्या कैंडिला, कैंडिला कैंडिला क्या होता है सर, अरे कैंडिला वही होती है जो लाइट की इंटेंसिटी मापती है, इंटेंसिटी मापा जाता है लाइट की कैंडिला में। चलिए बताएंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म यम होता है, केजी होता है, एससी होता है, के होता है, एएमपी होता है, यम मोल यम होता है, मोल तो भी यम ओ एल भी ले सकते हैं, और सीडी होता है। चलिए गाइस इसको नोट करिए, कैंडिला नोट करिए नोट करिए नोट करिए। चलिए इसके बाद अब हम बता रहा हूं प्रीफिक्स यूज इन सिंबल, अब प्रीफिक्स बताऊंगा। तो गाइस देखिए आज अब मैं आप लोग के आगे जो पढ़ा रहा हूं प्रीफिक्स यूज इन एसआई यूनिट, ये थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स बता रहा हूं, इसको थोड़ा अच्छी तरह से याद करना है। तो आइए देखते क्या है, देखिए पहला मल्टीपल है, फिर प्रीफिक्स है, फिर सिंबल है। ध्यान दीजिए गाइस, ये न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है ये आपको कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा। तो देखिए पहला क्या मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल, प्रीफिक्स मल्टीपल सिंबल दो पार्ट में बनाए हम, ये माइनस वाला पार्ट है, ये प्लस वाला। ध्यान दीजिए यट्टो, जेक्टो, एट्टो, फेम्टो, पिक्को, नैनो, माइक्रो, नैनो क्या नैनो, अच्छा माइक्रो, मिली क्या मिली, सेंटी, अच्छा देसी, मिली सेंटी देसी, देसी चाहिए। चलिए डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, तेरा, पिट्टा, इज्जा, डेट्टा, योटा। ठीक है गाइस, देखिए गाइस यहां पर ध्यान दीजिए, सिंबल क्या वाई है, इसका जेड है, सब स्मॉल है, ध्यान दीजिएगा। ये ए है, ये फेम्टो है, ये पिक्को है, ये नैनो है, ये माइक्रो, म्यू है, इसको क्या कहते हैं म्यू, क्या बोलते हैं म्यू, म्यू क्या बोलते हैं म्यू, म्यू ध्यान दीजिए, म्यू म्यू बोलते हैं म्यू, हिंदी में लिख लीजिए म्यू, म्यू। चलिए आइए, मिली सेंटी सी देसी था डी, अब यहां पर ध्यान दीजिए, देगा था डी ए, हेक्टो का एच, किलो था के, मेगा था यम, गीगा था जी, टेरा था टी कैपिटल टी, पीटा था कैपिटल पी, इज्जा था ई, जेड, योटा था वाई, इधर स्मॉल उधर कैपिटल। देखिए 10⁻², 24, -21, 10⁻18, 10⁻15, 10⁻12, 10⁻9, 10⁻6, 10⁻3, 10⁻2, 10⁻1, 10 ध्यान दीजिए 1 2 3, फिर 6 आएगा, 10⁻9, 12, फिर इसको याद करना है, नोट करिए नोट करिए, देखिए नोट करिए तो कहिए ओम, बोलिए हो गया कंप्लीट, 1 2 3 कहिए ओम,
हो गया वो। चलिए, रेखा, सुदर्शन, मोनू, करें सर, ओम, थैंक यू, राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू आप लोग के लिए। चलिए, तो आइए गाइस आगे की तरफ मूव करते हैं। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, मास एंड वेट, मास एंड वेट, मास एंड वेट। चलिए देखिए, हम लोग टेबल मेजरमेंट पढ़ेंगे इधर, ठीक है। चलिए, तो मास क्या होता है गाइस, कोई मास बताएगा? चलिए देखो बाबू, हमारे डियर बाबू ध्यान दीजिए, मास क्या होता है। मास जो होता है कि किसी भी मैटर में जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा उसी को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मैटर है, ठीक है, तो इस मैटर में जितना अमाउंट प्रेजेंट होगा उसी को क्या कहते हैं, मास कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं मास और वेट में, तो वेट तो मास बोल देते हैं, मास तो वेट बोल देते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोग जो बातें बता रहा हूँ, बहुत बातें हैं, उन बातों तो आपको समझना पड़ेगा। केमिस्ट्री क्या है, इमेजिनरी सब्जेक्ट है, इमेजिन करिए। तो ध्यान दीजिए, मास जो है कि किसी भी मैटर में जो क्या होता है, अमाउंट प्रेजेंट होता है उसी को क्या कहते हैं, मास ऑफ द मैटर कहते हैं। अब रही बात वेट क्या होता है, देखिए वेट जो होता है एक प्रकार का फोर्स होता है। वेट क्या होता है, इस प्रकार का फोर्स होता है। वेट कब उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिए, जब किसी भी बॉडी को, ठीक है, ग्रेविटी अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। जब किसी भी बॉडी को ग्रेविटी अपनी तरफ खींचती है तो उस जिस फोर्स के द्वारा अपनी तरफ खींचती है उसी को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। तो आइए क्या लिखें, मास, देखिए अमाउंट ऑफ देखिए मास है क्या, इज ए amount of an amount of matter present in it, present in it, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए वेट, वेट थोड़ा, अब वेट के बाद गाइस देखिए वेट क्या है। वेट इज ए फोर्स, बताया हो ना, क्या है, फोर्स है। वेट क्या है, एक प्रकार का फोर्स है। एजर्टेड, एजर्टेड मतलब उत्पन्न होना, क्या, प्रोड्यूस होना, क्या होना, या प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है गाइस, थोड़ा लिखिए, थोड़ा यूं तो भर ले। आइए गाना सुना रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कपित कीहू लोक उदागर, हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे। चलिए वो गाना सुन रहे हैं, गाना दंडी बात, पढ़ाई के समय दंडी बात, सर आप ही गा रहे हैं और आप ही कह रहे हैं। चलिए आइए, तो मैंने आप लोग को मास और वेट के बारे में बताया, तो आइए इसके बाद बता रहा हूं मास और वेट के बाद गाइस, मास और वेट के बाद आप लोग को बताना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, वो सर कितनी गंदी फिगर बनाते हैं, ये क्या है, बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी का मास कितना है, मान लीजिए यम है, और इस बॉडी को उठाने में यहां से यहां तक ले जाने में कितना लगा, यफ फोर्स लगा, ठीक है। तो ये होता है यफ बराबर यम में, किस नियम के अनुसार, न्यूटन से थर्ड लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ, सॉरी सेकेंड लॉ होता है ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अनुसार। चलिए, तो गाइस मान लीजिए अब इसको छोड़ दे रहा हूं, ग्रेविटी क्या कर रहा है, इस बॉडी को जब इसको छोड़ रहा हूं तो ग्रेविटी क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए गाइस, यह जो फोर्स होता है जब ऑब्जर्व किया जाता है, एक फोर्स है, ध्यान दीजिए, इसको बैलेंस करने के लिए दो तरह का फोर्स लगता है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ फोर्स होता है उसको यफ बराबर यम में कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए बॉडी, इसका मास कितना है, स्मॉल यम में, ठीक है गाइस। तो यह जो फोर्स होता है ये आपको क्या लगता है, सर्टेन नियम के अनुसार, और जो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो किसके कारण लगता है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ध्यान दीजिए गाइस, वह तुम्हारा क्या होता है जो यम में होता है, अब ग्रेविटी के अंतर्गत आता है तो ये क्या होता है, जी के रूप में हो जाएगा, ये क्या होगा, जी के रूप में। और जब कभी भी ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, जब यहां पर समझिए कि जब ऊपर की तरफ लगता है, बैलेंस, इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए दो तरह की फोर्स लगती है, ध्यान दीजिए, एक अपवर्ड डायरेक्शन, एक वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ क्या करेगा, ग्रेविटी इसको विड्रा करेगा, खींचेगा। तो जब खींचेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटी के अंतर्गत जो ए होता है वो पॉजिटिव जी होता है, क्योंकि ग्रेविटी खींच रहा है, निगेटिव नहीं होता। जब ऊपर की तरफ अर्धेन से ग्रेविटी फेंकेंगे, थ्रो करेंगे तो निगेटिव होगा, और ग्रेविटी के अंदर फेंकेंगे, अंडर मतलब उत्तर अंतर्गत, तो ए क्या होगा, पॉजिटिव जी होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए गाइस, जो यफ बराबर यम में होता है, ठीक है, अब क्या होगा कि वो ग्रेविटी के अंदर आएगा, अंडर ग्रेविटी, तो यम क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, जी। तो यही दो बातें हैं, ठीक है। यहां पर यफ बराबर डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, यम जी होता है, इसी को कहते हैं वेट, और यही वेट क्या है, फोर्स है, यही क्या कहलाता है, फोर्स, ठीक है। तो गाइस आगे तरफ अब हम थोड़ा इसके बाद बता रहा हूं, ध्यान दीजिए गाइस, मास और वेट को वेरी डिटेल स्टडी करेंगे, जब मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तब मैं इसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी करूंगा, ठीक है। क्योंकि वहां पर मैं इसका ग्रेजुएशन कराऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, बेसिक फंडामेंटल फैक्ट बताऊंगा, ताकि हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद मैं बता रहा हूं वॉल्यूम। देखिए गाइस, वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम जानते हैं कि कई तरह की होती है, हम एक्स्ट्रा जानते हैं कि वॉल्यूम की यूनिट जो होती है सेंटीमीटर की होती है, वॉल्यूम जानते हैं एरिया इनटू हाइट पर निकलता है, ठीक है। लेकिन हम यहां पर जो बातें बता रहा हूं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री के अंतर्गत वॉल्यूम का मतलब क्या है। देखिए गाइस, वॉल्यूम दो चीजें की यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, एक लिक्विड की बात करेंगे और एक गैस की। मेजर हम इसी की बात करेंगे, मेजर तो इसी की बात करेंगे, ठीक है, लेकिन गैस भी आ जाता है। तो देखिए गाइस, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये लिक्विड और गैस, वॉल्यूम का मतलब होता है मेजर करना, मतलब कि आप जानते हैं डेंसिटी बराबर मास अपान वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, मास अपान डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट डेंसिटी में जितना किसी सबस्टेंस का अमाउंट होता है उसी को क्या कहते हैं,
डेंसिटी का वॉल्यूम कहते हैं। क्या बोला? अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, चाहे मैटर भी कर सकते हैं, पर यूनिट डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, लेकिन अच्छा मैटर शब्द लग रहा है, मैटर। ठीक है गाइस, तो ये वॉल्यूम कहलाता है। तो ये आपका मेजर फार्मूला है। ये हम लिक्विड की तरह बेसिक बात कर रहा हूं, ये गैस। ठीक है, चलिए गैस, यहां पर हम थोड़ी सी बातें, थोड़ी सी रिमार्क फैक्ट बातें बता रहा हूं कि वॉल्यूम और लिक्विड के बारे में। देखिए गाइस, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ कन्वर्जन आते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब मैं बताऊंगा तो कुछ कन्वर्जन आते हैं, उस कन्वर्जन को समझना है। देखिए कन्वर्जन ये है कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने बताया मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, ये सब आप जानते हैं। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए, इस कन्वर्जन को बता दे रहा हूं। मिलीमीटर, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। ध्यान दीजिए गाइस, नीचे से ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई, और ऊपर से नीचे आते हैं तो डिवाइड। ये कन्वर्जन बहुत है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। गाइस होकर गया है कि बहुत ही ध्यान दीजिए, जब वॉल्यूम देता है तो इस रूप में देता है, और हम तो कन्वर्ट करना पड़ता है लीटर में। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अब ध्यान दीजिए कि ये जो बातें बता रहा हूं, ये छोटे छोटे जो टर्म बता रहा हूं, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके बाद अगला थोड़ा मैं ये बता रहा हूं कि ध्यान दीजिए किस डिवाइस का यूज करते हैं मेजर करने के लिए। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। कौन सा डिवाइस होता है गाइस? देखिए उस डिवाइस का नाम है, 4 होते हैं, कई हैं। देखिए पहला होता है ब्यूरेट होता है। पहला क्या होता है गाइस? ब्यूरेट होता है। देखिए कुछ ब्यूरेट ऐसे ही होते हैं, ये ब्यूरेट होते हैं। ठीक है, ब्यूरेट। ओहो मचिंजा टू 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 ब्यूरेट हो। दूसरा क्या होता है गाइस? पीपेट होता है। क्या होता है? पीपेट। तो ध्यान दीजिए गाइस, पीपेट होता है। तो देखिए पीपेट जो होते हैं, छी 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 छी, कुछ ऐसे ही होता है। पीपेट। ठीक है, क्या होते हैं? कुछ ऐसे ही होते हैं। छी छी, पीपेट। इसके बाद क्या होता है गाइस? ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। क्या होता है? ग्रेजुएटेड सिलेंडर। क्या होता है? ग्रेजुएटेड सिलेंडर होता है। तो गाइस ध्यान दीजिए, ग्रेजुएटेड सिलेंडर, उसके बाद क्या होता है कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर के बाद देखिए फ्लास्क होता है। क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है। एक तरह की फ्लास्क होती है। तो देखिए कि गाइस इसका फिगर जो होता है, इसका जो फिगर होता है थोड़ा कुछ ऐसा होता है। ऐसे। ठीक है, इसमें लिखा होता है 1 2 3 4 ml में, 1 2 3 4 ml में लिखा होता है। ठीक है गाइस, ये भी क्या होता है? ml में लिखा होता है, ml। ये 20 ml का होता है या 25 ml।
जैसे लिखा होगा 1 2 3, ऐसे लिखा होगा 20 ml, ठीक है। अब क्या आता है गाइस, फ्लास्क आता है। फ्लास्क कैसा होता है, फ्लास्क कुछ ऐसा ही होता है, ये फ्लास्क है, ठीक है गाइस। तो ये हमने बताया। अब देखिए गाइस, ये वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया। तो आइए इसके बाद हम मूव करते हैं डेंसिटी की तरफ। क्या मूव करते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है गाइस, डेंसिटी जो होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डेंसिटी जो होती है, इसको हम चौथा है जो भी टर्म पढ़ रहा हूं, डेंसिटी, 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 डेंसिटी। देखिए डेंसिटी क्या होता है, जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है मास अपान वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में जो मास होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं डेंसिटी कहते हैं। यानी कि द अमाउंट ऑफ मास इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इज कॉल्ड डेंसिटी। अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये आपका होता है। एक बात गाइस यहां पर ध्यान दीजिए कि जो वॉल्यूम मेजर किया जाता है, किसी सॉल्यूशन या किसी सॉल्वेंट का मेजर किया जाता है। मतलब अगर बात करें कि ये जो वॉल्यूम आप मेजर किया जाता है, किसी सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, या यहां पर ध्यान दीजिए, ठीक है, किसी सॉल्यूशन या किसी लिक्विड का मेजर किया जाता है। तो अब रही बात कि हमने डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम बताया। देखिए गाइस, यहां पर एक बात ये है कि ये डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम यहां पर बताया। इसके बाद जो आता है टर्म, ये इसके बाद आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ेंगे। देखिए टेम्परेचर को सबसे पहले मैं बता देती, इन्वेंटर कौन है इसका, इन्वेंटर। देखिए इन्वेंटर जो होता है गैलीलियो, ठीक है, गिलालेई है, ठीक है, ये इन्वेंटर है इसका टेम्परेचर का। इन्वेंटर कौन है, गैलीलियो गिलालेई। ध्यान दीजिए गाइस कि टेम्परेचर अगर बात करें, टेम्परेचर से क्या हमको फायदा होता है। देखिए टेम्परेचर किसी बॉडी को, कोई बॉडी हॉट है या कोल्ड है, उसको मेजर करता है। तो ये क्या करता है, इट मेजर्स, इट मेजर्स hot or cold of the body, it measures hot or cold of the body। आइए आगे पढ़ते हैं, चलिए। तो ये मेजर करते हैं, इसकी 3 यूनिट होती है। एक होती है गाइस, ध्यान दीजिए, एसआई यूनिट होता है केल्विन, अन्य जो होती है डिग्री सेल्सियस, और होता है फ़ारेनहाइट। तो आइए थोड़े इसके बारे में अब एक एक चीजें बातें बता रहा हूं। देखिए गाइस, 3 बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है, 3 हम स्केल बनाऊंगा। देखिए जो डिवाइस होती है, डिवाइस जो होती है टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, थर्मामीटर होता है। क्या होता है, थर्मामीटर होता है। ध्यान दीजिए गाइस कि यहां पर 3 स्केल में आप लोगों को मेजर कर रहा हूं, 3 स्केल। इसको ही देख करें, चलिए। ऐसी बोली मन का आपा खोए, और को शीतल करे, आप शीतल हो रामा। छी 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 छी, सर सर क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं सर, सर सर क्या कर रहे हैं। ओहो क्या बना रहे हैं सर, सर
फिगर बना ही रहे हैं, फिगर आर्ट नहीं पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है। चलिए आइए गाइस, आइए पढ़िए। देखिए गाइस, 3 रूप में बता रहा हूं। ये केल्विन थर्मामीटर होता है, देखिए ये केल्विन होता है, एक सेल्सियस होता है थर्मामीटर, और ये क्या होता है? फारेनहाइट होता है। क्या होता है नाम बताइए, क्या होता है? फारेनहाइट। क्या होता है? क्या होता है नाम बताइए? फारेनहाइट। गाइस बोलिए, तभी तो मैं समझूंगा कि आप कर क्या रहे हैं। जानते हैं इसमें मेजर होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री मेजर होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? बोलिए। जी बोल रहे हैं सर। देखिए गाइस, ये आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है? ऐसे लिखा रहता है, इसमें भी लिखा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे लिखा रहता है, ऐसे ही लिखा रहता है। चलिए गाइस, यहां पर थोड़ा मैं बात बता रहा हूं। गाइस समझने वाली बात क्या है कि ये जगह 0 डिग्री सेल्सियस आता है, एक आता है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है गाइस? एक आता है 37 डिग्री सेल्सियस, एक क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है गाइस? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? कोई बताएगा? फ्रीजिंग ऑफ क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अच्छा, फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? रूम टेम्परेचर होता है। क्या होता है? रूम टेम्परेचर। ये क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर। और ये क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है गाइस? चलिए अब हम थोड़ा आप लोग तो बताऊंगा, इसमें नोट करिए तो थोड़ा सा, उसके बाद कन्वर्जन के रूप में कैसे क्या होता है मैं आप लोगों को बता रहा हूं। नोट करिए। हो रहा है? मिट इरेज करें? बताएं आगे? चलिए आइए बता रहा हूं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, 273, 298, ठीक है? ये ध्यान दीजिए गाइस, ये डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है? ये क्या है? डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है? फिर क्या होता है? 310 केल्विन में, छी, ठीक है? फिर क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है 373 केल्विन। अगर बात करें फ़ारेनहाइट में बदले हैं, तो बॉइलिंग टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में होती है, केल्विन में 373 टेम्परेचर ये, और इसमें बात करें को बॉडी टेम्परेचर 310 होता है, 298 होता है। क्या होता है? 98, और 273 क्या होता है? फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये रूम टेम्परेचर है। अब आइए फ़ारेनहाइट की बात करें, तो फ़ारेनहाइट के बारे में ये कितना होता है? 32। क्या होता है? 32 फ़ारेनहाइट होता है। आइए ये कितना होता है? ये आपका होता है 77 फ़ारेनहाइट। कितना होगा गाइस? ये कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। देखिए गाइस, यहाँ पर जो भी बातें बता रहा हूं, ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर है। ये क्या है? ये जो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, और ये आपका क्या है? रूम टेम्परेचर है। ये क्या है? बॉडी टेम्परेचर है। ये कितना होता है? ये आपका 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो गाइस हमने ये बताया कि कैसे क्या होते हैं। आइए इसके बाद थोड़ा सा अब हम रिलेशन बिटवीन इनके बीच में समझे। तो गाइस रिलेशन समझना है, तो आइए हम इनके बीच में रिलेशन बता रहे हैं। रिलेशन, आइए रिलेशन बताएं। चलिए, तो रिलेशन समझना है। रिलेशन, तो रिलेशन समझने के लिए
आप समझिए क्या होता है। आप जानते हैं K बराबर होता है 273.15 डिग्री सेल्सियस प्लस डिग्री सेल्सियस, जानते हैं यही होता है, ठीक है गाइस। लेकिन कई जगह क्या होता है 273 ऐड कर दिया जाता है। और जानते हैं कि फारेनहाइट बराबर होता है, ठीक है, 9/5 प्लस डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये इन दोनों में रिलेशन है। देखिए हमको पता है केल्विन डिग्री सेल्सियस में रिलेशन, फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में रिलेशन, लेकिन हमको केल्विन और फारेनहाइट में रिलेशन नहीं पता है। तो आइए हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करके इन दोनों में रिलेशन बनाए। ध्यान दीजिए गाइस, ये के बात करें कि अगर F बराबर होता है 9/5, ठीक है, इसको इधर चेंज कर दीजिए। तो हम चेंज करूंगा तो लिखूंगा K माइनस 273, ठीक है, 0.15 प्लस 32। तो यह एक क्या है गाइस, रिलेशन है फारेनहाइट और, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। तो गाइस आप देख रहे हैं फारेनहाइट और केल्विन में, सॉरी फारेनहाइट और केल्विन में, तो ये आपका रिलेशन है गाइस। ये तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर समझना ये डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव और निगेटिव हो सकते हैं। डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है, टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है, ये पॉजिटिव निगेटिव हो सकते हैं, लेकिन बट फारेनहाइट और केल्विन ऑलवेज मेजर टेम्परेचर ऑलवेज मेजर्स इन पॉजिटिव। ध्यान दीजिए बहुत इंपोर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस कभी पॉजिटिव निगेटिव होता है, लेकिन फारेनहाइट और जो केल्विन में जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो केवल पॉजिटिव होता है। तो गाइस आज हम लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। हम तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी तरह की कमी हो या किसी तरह की डाउट हो या किसी तरह क्वेरी या किसी तरह के आप न्यू लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।